जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम कुमार। मैं फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल मंदिर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th की मैथ्स की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें हम लोग जो है फर्स्ट चैप्टर हमारा है समुच्चय, जिसे हम लोग हिंदी में इंग्लिश में सेट बोलते हैं। ठीक है, उन्हीं के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो समुच्चय क्या होता है, ठीक है ना। प्रश्नावली 1 है ना, क्लास 11 की है, मैथ की क्लास। इसमें हम लोग का फर्स्ट टॉपिक क्या है पढ़ना, समुच्चय। समुच्चय क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत ही सिंपल साधारण सा भाषा में इसको हम लोग समझेंगे और इंग्लिश में हम इसे क्या बोलते हैं, सेट। ठीक है, तो समुच्चय क्या होता है, सेट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों सीधा सीधी समझिए कि कोई भी वस्तु हो, ठीक है ना, या हम लोग कह सकते हैं सेट का मतलब क्या है, किसी चीज़ को इकट्ठा करना, है ना, किसी चीज़ को जमा करना। लेकिन जमा करने का मतलब क्या है, हम लोग कुछ भी जमा कर सकते हैं, तो कुछ भी जमा नहीं करना है, ठीक है ना। उसका क्या है, एक सुपरिभाषित, मतलब उसका एक परिभाषा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जो मन करे वो उठा करके अपना उसको जमा कर ले, ठीक है ना। तो समुच्चय क्या है, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, ठीक है ना। किसी वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाता है, उसे हम लोग समुच्चय बोलते हैं, यानी वो सेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। किसी वस्तुओं की, ठीक है ना, किसी वस्तुओं की सुपरिभाषित संग्रह, संग्रह को हम लोग कह सकते हैं इकट्ठा करना, ठीक है, चीजों को जमा करना। किसी वस्तुओं की सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है, ठीक है, समुच्चय कहलाता है। दोस्तों अब हम लोग समझते हैं कि सुपरिभाषित कहने का मतलब क्या है। तो आप सीधा सीधी ऐसे समझिए, सुपरिभाषित करने का मतलब कि जैसे मान लीजिए हम किसी चीज का मतलब कि इकट्ठा आपको उसको मतलब उसको जमा करके हम बताएं और उसका आंसर सभी लोग सेम दें, ठीक है ना। जैसे कहने का मतलब है कि हमने एक एग्जांपल लिया, AEIOU। बताइए AEIOU को देखते ही आप लोग क्या बोलोगे कि सर ये क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्या है, स्वर है। क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉवेल, ठीक है ना। इसको देखते के साथ ही क्या बोलेंगे हम लोग कि सर ये क्या है, अंग्रेजी के क्या है, वॉवेल्स। अच्छा ये बताइए, कोई भी लोग हो, किसी को भी दिखा दिया जाए कि भाई बताओ ये क्या है, तो जितने सारे लोगों को हम दिखाएंगे, मतलब जो पढ़े लिखे रहेंगे, जो भी इनको देखेंगे वो क्या बोलेंगे कि ये अंग्रेजी वर्णमाला के क्या है, स्वर है, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोगों जो भी उनको जिससे पूछा जाए उसका अगर आंसर सेम आता है तो वो हो जाता है सुपरिभाषित, ठीक है। क्या हो जाता है, सुपरिभाषित हो जाता है, ठीक है ना। उसी का संग्रह जो होता है हम लोग क्या कहेंगे, उसी के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं, उसी के संग्रह को। और एग्जाम्पल लेने की अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल लिया या पूछा गया कि विश्व के सबसे अच्छे खिलाड़ियों यानी बैट्समैन, विश्व के सबसे अच्छे क्रिकेट के बैट्समैन का एक संग्रह हमारे पास इकट्ठा है, ठीक है। हमने क्या किया, विश्व में जितने सारे बैट्समैन हैं, है ना, सभी को हमने क्या किया, नाम ले लिया, 10 गो का, 15, 20, 25 जो भी है, उन सब का नाम हमने इकट्ठा कर लिया और हमने किसी एक बच्चे से पूछा कि भाई तुम बताओ कि इसमें सबसे 5 अच्छे बैट्समैन का नाम बताओ। तो जिस आदमी से हमने पूछा उसके हिसाब से क्या होगा कि मान लीजिए किसी ने बोला कि सर सचिन सबसे अच्छे हैं, कोई बोला विराट को अच्छे हैं, कोई बोलेगा क्या कि धोनी अच्छे हैं, मतलब एक लिस्ट बनाएगा, है ना। फिर अगर मान लीजिए कि किसी ने किसी और से पूछा कि चलो इसमें से जितने सारे क्रिकेटर है, बैट्समैन है, उसमें से 5 गो को चुनो कि जो सबसे अच्छे हैं, तो कोई क्या करेगा, फर्स्ट नंबर में विराट कोहली को रख देगा। किसी और से पूछा जाए तो फर्स्ट नंबर में महेंद्र सिंह धोनी को रख देगा, किसी और से पूछा जाए तो वीरेंद्र सहवाग को रख देगा, है कि नहीं।
मतलब क्या है, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो सारे आंसर जो है क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब ये जो हमने जो संग्रह किया था, इकट्ठा किया था, वो किसी कोई समुच्चय नहीं है, कोई सुपरिभाषित नहीं है, ठीक है ना, सुपरिभाषित नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वो समुच्चय नहीं है। समुच्चय कब होगा, जब वो सुपरिभाषित होगा। सुपरिभाषित का मतलब अगर 5 लोगों से हमने पूछा, अगर 5 लोग अगर सेम जवाब दे दिए कि हाँ सर इसका आंसर ये होगा, इसका मतलब क्या है कि वो समुच्चय होगा, ठीक है ना। चलिए तो और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि समुच्चय का मतलब क्या होता है। एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एक एग्जाम्पल है कि 10 से कम विषम प्राकृत संख्याओं का संग्रह। 10 से कम विषम प्राकृत संख्याओं का संग्रह हमने इकट्ठा किया। क्या किया, 10 से कम जितने सारे है ना, 10 से कम जितने सारे जो नंबर्स है उन सबको हमने क्या किया, इकट्ठा कर लिया, एक संग्रह बना लिया। तो आप लोग बताइए कि 10 से कम जो भी संख्या है, विषम संख्या, प्राकृत विषम प्राकृत संख्या, उन सबको यहाँ पे लिखना है। तो 10 से कम विषम प्राकृत संख्या क्या हो सकता है, 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है ना, यही हो सकती है। अगर मान लीजिए कि हमने किसी एक बच्चे से पूछा कि भाई तुम बताओ कि 10 से कम विषम प्राकृत संख्याओं का संग्रह कौन कौन है, क्या लगता है आपको कि क्या जवाब आना चाहिए। वो बंदा क्या करेगा, 1, 3, 5, 7, 9 जवाब देगा। किसी दूसरे आदमी से हमने पूछा कि भाई तुम बताओ कि 10 से कम विषम प्राकृत संख्याओं का संग्रह क्या होगा, तो भी वो क्या जवाब देगा, 1, 3, 5, 7, 9 ही जवाब देगा। तीसरे आदमी से पूछेंगे, तीसरे बच्चे से पूछेंगे, तो भी वो मुझे क्या जवाब देगा, 1, 3, 5, 7, 9 का ही जवाब देगा। समझे, मतलब कहने का ये है, ये जो लाइन यहाँ लिखी गई है, 10 से कम विषम प्राकृत संख्याओं का संग्रह, तो किसी भी बंदे से पूछ ले, किसी भी आदमी से, किसी भी बच्चे से पूछ लेंगे, सब के सब वो क्या जवाब देंगे कि सर 10 से कम विषम प्राकृत संख्या जो है वो 1, 3, 5, 7, 9 ही होंगे। इसका मतलब क्या है कि जितने सारे बच्चे से हमने पूछा, सबका जवाब क्या आया, सेम आया, सबका आंसर सेम आया। इसका मतलब ये है, ये जो लिखा गया है वो क्या है, सुपरिभाषित संग्रह है। क्या है, सुपरिभाषित संग्रह, मतलब इसको एक परिभाषा दी गई है, इसको परिभाषित किया गया है। और सुपरिभाषित संग्रह को ही हम लोग क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। अगर समुच्चय को पहचानना है तो इसका तरीका ये है कि आप मन में ये सोचिए, जो भी दिया गया है चीज उसको मन में सोचिए कि 5 लोगों से अगर हम पूछेंगे, उसका जवाब अगर सेम आया तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये सुपरिभाषित संग्रह है, और नहीं तो फिर ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। ठीक है, चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं आगे, इसे हटा दे रहे। और जिनको अगर नोट करनी है तो वो अपने वीडियो को पॉज कर ले और फिर यहाँ से नोट कर ले। ठीक है, चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है भारत की नदियां। चलिए देखते हैं आगे, भारत की नदियों की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए भारत की नदियों का अगर हम संग्रह करना चाहें, भारत में बहुत सारी नदी हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 2-4 का नाम लिख ले, जैसे मान लीजिए गंगा नदी, कोसी, सोन, है ना, डैश डैश कर दीजिए, बहुत सारी हैं, आगे की तरफ और कर दी इत्यादि। तो भारत की नदियों का संग्रह की बात किया गया है। तो इसे देखने के बाद बताइए, कोई भी कह सकता है, हम पूछेंगे कि बताओ कि गंगा, कोसी, सोन, ये जो नदियां हैं वो विश्व के किस देश की नदियां हैं, है ना, विश्व के किस देश की नदियां हैं। तो कोई भी आदमी इसको देख करके क्या कहेगा, अरे यार गंगा हमारे भारत में है, कोसी हमारे भारत में है, सोन भी हमारे भारत में। यानी इसका मतलब ये है कि ये क्या है, भारत के नदियों का संग्रह किया गया है ना, भारत की नदियों का संग्रह किया गया है। इसका मतलब ये क्या है कि ये सुपरिभाषित है।
इसको परिभाषित किया गया। कोई भी लोग देख करके अगर किसी से हम पूछेंगे, मान लीजिए किसी भी लोग से पूछे तो वो भी बताएगा। 10 से पूछेंगे 10 का 10 सेम जवाब देगा कि ये क्या है, भारत की नदियां ही हैं, है ना। इसका मतलब ये क्या है, ये समुच्चय है ना। ये क्या है, समुच्चय है। इस तरीके से हम पहचान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, है ना, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। बताइए, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह जो है तो ये समुच्चय है या नहीं, यानी सुपरिभाषित संग्रह है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों की अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, ए ई आई ओ यू बोल सकते हैं, है ना, ए ई आई ओ यू। अगर किसी से पूछा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का नाम बताओ, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर यानी वॉवेल्स होते हैं उनका नाम बताओ, तो जिनसे पूछिएगा वो सब के सब क्या जवाब देंगे, सर ए ई आई ओ यू ही होगा, ठीक है ना। और 10 लोगों से पूछेगा तो 10 लोग भी सेम जवाब देगा। अगर सेम जवाब दे रहा है इसका मतलब क्या है कि ये समुच्चय है, अर्थात ये सुपरिभाषित संग्रह है। अगर कोई भी वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह अगर हमें पता चल जाए तो समझ जाए कि वो क्या है, समुच्चय है ना। नाम अलग दे दिया गया है समुच्चय भले ही, लेकिन है ना कोई बड़ी बात नहीं है ना। समुच्चय बस समझना है सिर्फ, और इसको बार बार पढ़ते हुए हमारे माइंड में सेट हो जाएगा कि समुच्चय का मतलब क्या होता है, सेट, ठीक है ना। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जिससे मान लीजिए अगर आपसे पूछ दिया जाए 10 छोड़िए ना, 5 लेते हैं, 5 सबसे अच्छे कलाकार, है ना, 5 सबसे अच्छे कलाकारों की या कलाकारों का संग्रह, है ना। या कलाकार मतलब क्या होता है, एक्टर्स, यानी हीरो की बात करते हैं या हीरोइन की बात करते हैं, ठीक है। क्या बोला गया, 5 सबसे अच्छे कलाकारों यानी एक्टर्स जो होते हैं उनका संग्रह है। अब आप लोग सोचिए और बताइए कि ये सेट है या नहीं, यानी समुच्चय है या नहीं। कमेंट में आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो बताइए 5 सबसे अच्छे कलाकारों का संग्रह समुच्चय है या नहीं। तरीका क्या रहेगा, आप अपने मन में 5 लोगों को सेट कर लीजिए और एक से जवाब कीजिए कि बताओ भाई, आप अपने हिसाब से 5 सबसे अच्छे कलाकारों का नाम बताओ। हो सकता है किसी को शाहरुख खान पसंद हो तो फर्स्ट नंबर में किसको डाल देगा, शाहरुख खान को। किसी दूसरे बंदे से पूछो तो हो सकता है उसे सलमान खान पसंद है तो वो फर्स्ट नंबर में सलमान खान को डाल देगा। थर्ड बंदे से पूछो तो उसको टाइगर श्रॉफ पसंद है तो वो टाइगर श्रॉफ को डाल सकता है। फोर्थ से पूछो तो वो अक्षय कुमार, जो भी हो, मतलब अपने हिसाब से, है ना। तो बताओ ये क्या कोई सुपरिभाषित संग्रह है, ये नहीं, ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। क्यों, क्योंकि सब अलग अलग अपना अपना मतलब अपने अपने हिसाब से अलग अलग आंसर बता रहे हैं। ये कोई सुपरिभाषित संग्रह नहीं है ना। सुपरिभाषित संग्रह होने का मतलब क्या है, सुपरिभाषित संग्रह होने का मतलब यह है कि उसका आंसर अगर 10 लोगों से पूछा जाए तो सेम आना चाहिए, ठीक ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो समुच्चय समझ में आ ही गया होगा जहां तक मुझे उम्मीद है, ठीक है ना, कि समुच्चय का डेफिनेशन क्या हो गया कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह, है ना। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं, ठीक है। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए समुच्चय की वस्तुएं, समुच्चय की वस्तुएं जो हम लोग बार बार बोल रहे हैं, समुच्चय की जो वस्तुएं बोल रहे हैं उससे हम लोग अवयव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवयव। समुच्चय की वस्तुओं की सुपरिभाषित संग्रह, उसके जगह पे समुच्चय की वस्तुओं की जगह पे हम लोग अवयव भी यूज कर सकते हैं, और ज्यादातर अवयव ही यूज होगा। आगे क्वेश्चन से बनाएंगे तो मालूम चलेगा क्या कि ज्यादातर हम लोग अवयव ही यूज करने वाले हैं, ठीक। अवयव आएगा, अवयव की जगह पे सदस्य भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या कि वस्तुएं जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो समुच्चय की वस्तुएं या समुच्चय के अवयव या समुच्चय का सदस्य,
ये 3 वर्ड है जो हम लोग यूज कर सकते हैं वहां पे, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट कहता है समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से सूचित किया जाता है। याद रखना है क्या कि समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित किया जाता है। ध्यान रखना, जैसे में ABCDXYZ, ठीक है। क्या बोला गया कि समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित किया जाता है। इस चैप्टर में जो भी समुच्चय हमारा होगा, सेट होगा, उसे हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर से सूचित करेंगे, है ना। तो कैपिटल लेटर से हम लोग समझ जाएंगे कि वो क्या है, सेट है, ठीक है। मिस्टेक हो गया, समुच्चय के अवयवों को नहीं, समुच्चय को, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित किया जाता है। समुच्चय के अवयवों को नहीं, समुच्चय को, मतलब खुद समुच्चय को ही, ठीक है, सेट को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करेंगे। अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से निरूपित करते हैं, ठीक है ना। समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से निरूपित करते हैं, ये ध्यान रखना है। समुच्चय को कैपिटल लेटर से, और समुच्चय के अंदर जो अवयव होंगे उनको छोटा वाला ABCD जो होता है स्मॉल लेटर, ठीक है ना। ध्यान रखना इन चीजों को, ठीक है। चलिए एक सिंबल जो है ना हमेशा यहाँ पे आने वाले हैं, उनको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। एक सिंबल जो है बार बार आएगा, जैसे मान लीजिए A, इसको लिखते हैं कैपिटल A। इस काम कीजिए, इसको हटा देते हैं और इसके ऊपर बढ़िया से इसको समझेंगे डिटेल। A कैपिटल A, ये स्मॉल लेटर A का मतलब क्या है, अवयव, क्या है, अवयव है। कैपिटल लेटर A का मतलब क्या है, ये समुच्चय है, क्या है, समुच्चय है। और इसको हम लोग बिलोंग्स टू बोलते हैं, याद रखना, हमेशा बार बार हम लोग यूज करेंगे बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या है, A बिलोंग्स टू कैपिटल A, स्मॉल लेटर A बिलोंग्स टू कैपिटल लेटर A, ठीक है। ऐसे इसका मतलब क्या है, इस पूरे को हम क्या पढ़ सकते हैं, स्मॉल लेटर A जो है, A समुच्चय कैपिटल लेटर A का एक अवयव है, ये बोल सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं पूरे को। स्मॉल लेटर A बिलोंग्स टू कैपिटल लेटर A, मतलब क्या है कि स्मॉल लेटर A जो है कैपिटल लेटर A में है, ये बोल सकते हैं, या स्मॉल लेटर A कैपिटल लेटर A का एक अवयव है, ठीक है। इस तरीके से इसको पढ़ा जा सकता है। एग्जाम्पल का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए एक सेट हम लेते हैं, कोई भी 2 3 4 5, ठीक है, ये सेट लिया, इसका मतलब 2 बिलोंग्स टू A है ना, 2 बिलोंग्स टू A। इसका मतलब क्या है, 2 जो है सेट A में है, 2 क्या है, सेट A में है। या ये बोल सकते हैं कि 2 जो है सेट A का क्या है, अवयव है, या
टू जो है समुच्चय ए का क्या है, सदस्य है। ठीक है, इसका मतलब है अगर मान लीजिए थ्री बिलोंग्स टू ए लिखे, इसका मतलब क्या है कि थ्री जो इसमें है, और मान लीजिए हम यहाँ पे सिक्स लिखें ए, इसको कट कर दीजिए, इसका मतलब क्या है, सिक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, है ना। अगर इसको कट कर दिया जाए, जैसे मान लीजिए ये है तो इसको बोलेंगे बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब क्या है, में है, और इसका मतलब क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, इसका मतलब क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये इसमें नहीं है, मतलब सिक्स जो है ए में नहीं है, या सिक्स जो है ए का अवयव नहीं है, या सिक्स जो है ए का सदस्य नहीं है। ठीक है, ये समुच्चय का थोड़ा बेसिक हो गया, फर्स्ट एक बार रिविजन कर लीजिए। समुच्चय किसे कहते हैं, तो किसी वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद समुच्चय के जो वस्तु हैं उनको अवयव भी बोला जा सकता है, उससे सदस्य भी बोला जा सकता है। समुच्चय को एक जो अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर होते हैं, बड़े वाले अक्षर होते हैं, उससे सूचित किया जाता है। ठीक, उसके बाद समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से सूचित किया जाता है। ठीक है, और अगर शॉर्ट में उसको दर्शाना है तो ए बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब क्या है कि स्मॉल लेटर ए जो है कैपिटल लेटर ए में है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं।